रात 9 बजे के बाद एक क्लासरूम हमेशा बंद रहता। वजह कोई नहीं बताता, बस इतना कहते वो रूम यूज़ मत करना। अमन एक नया मैथ्स टीचर था जो लेट इवनिंग बैच लेता। पर एक दिन जब क्लासरूम्स फुल थे तो मजबूरी में उसे वही बंद रूम दे दिया गया। जैसे ही अमन ने क्लासरूम खोला उसे लगा जैसे अंदर हवा रुक सी गई हो। बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ था, कल मत आना। अमन ने सोचा किसी स्टूडेंट का प्रैंक होगा और क्लास स्टार्ट कर दी। पढ़ाते वक्त उसने नोटिस किया कि लास्ट बेंच पर बैठने वाले स्टूडेंट्स का चेहरा उसे क्लियरली दिख नहीं रहा, बस उनकी आंखें ज़्यादा चमक रही थीं। जब अमन ने अटेंडेंस ली तो लास्ट बेंच से हर बार एक ही आवाज़ आती, प्रेजेंट सर, चाहे वो किसी का भी नाम ले। बीच लेक्चर के एक लड़का उठा और बोला, सर कल आप आए थे ना। अमन कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो उस दिन पहली बार उस रूम में पढ़ा रहा था। बोर्ड पर लिखा मैसेज धीरे धीरे चौक की तरह गिरने लगा और उसके नीचे आया सेंटेंस एक, कल तुम यहीं पढ़ाते रहोगे। अचानक लाइट्स ब्लिंक हुई और जब नॉर्मल हुई तो क्लास ख़त्म हो चुकी थी। घड़ी सीधा रात के 11:30 दिखा रही थी, जबकि अमन को लगा सिर्फ 40 मिनट हुए हैं। सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे, पर लास्ट बेंच पर एक रजिस्टर पड़ा रह गया। उस रजिस्टर के हर पेज पर सेम डेट लिखी थी और सब्जेक्ट के आगे सिर्फ एक नाम, अमन। अगले दिन अमन ने सेंटर ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन मैनेजर ने कहा, सर आप कल भी पढ़ाकर गए थे, अटेंडेंस भी कंप्लीट है। और उस रात अमन को नींद में चौक की आवाज़ सुनाई दी और सुबह उठकर उसके हाथ सफ़ेद हो चुके थे, जैसे रोज़ बोर्ड लिखता हो। आज भी उस कोचिंग सेंटर के उस रूम से रात 9 के बाद प्रेजेंट सर की आवाज़ आती है और बोर्ड पर लिखा मिलता है, कल मत आना, जो कभी किसी ने फॉलो नहीं किया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उस दिन के बाद अमन ने नोटिस किया कि जब भी वो किसी और क्लासरूम में पढ़ाता, उसकी चौक अपने आप उसी बंद रूम की तरफ पॉइंट कर लेती, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे वहाँ खींच रही हो। एक रात जब वो कोचिंग सेंटर के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वो बंद क्लासरूम की लाइट जल रही थी, जबकि पूरी बिल्डिंग लॉक थी। अंदर से बोर्ड लिखने की आवाज़ आ रही थी, स्लो और कंटिन्यूअस। अमन का दिल नहीं माना और वो चुपके से गार्ड के पीछे से अंदर घुस गया। जैसे ही उसने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि बेंचेस भरी हुई थीं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उन पर बैठा हुआ नहीं था। सब लोग हवा में थोड़ा ऊपर लटक रहे थे और उनके चेहरे धीरे धीरे अमन जैसे दिखने लगे। हर स्टूडेंट का चेहरा अमन का ही वर्जन था। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की आंखें चौक से भरी हुई। बोर्ड पर लिखा था, बैच रिपीट। अमन भागने लगा, पर उसके पैर ज़मीन से चिपक गए, जैसे चौक पेस्ट हो। तब लास्ट बेंच से एक आवाज़ आई, सर आपने कभी अटेंडेंस मिस नहीं की, अब हम भी मिस नहीं करेंगे। लाइट्स बंद हुई और जब दोबारा जली तो अमन वहीं बोर्ड के पास खड़ा था, हाथ में चौक और मुंह से आवाज़ निकली, प्रेजेंट। सुबह जब स्टाफ आया तो क्लासरूम बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक नया रूल नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ था, लेट इवनिंग बैच कैंसल ड्यू टू स्टाफ शॉर्टेज। और उस बंद रूम के बोर्ड पर आज भी हर सुबह नया लिखा मिलता है, कल मत आना। जबकि रजिस्टर के लास्ट पेज पर एक लाइन रोज़ अपने आप ऐड हो जाती है, अमन स्टिल टीचिंग।
और कहते हैं अगर कोई टीचर रात को उस क्लासरूम के बाहर खड़ा होकर ध्यान से सुने तो अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, चौक के घिसने की। और एक साथ कई आवाज़ों में बोला गया, प्रेजेंट सर। और तब रियलाइज़ होता है कि उस क्लास में स्टूडेंट कब के पास आउट हो चुके हैं, लेकिन टीचर अभी भी वही हैं। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तब सामने आई जब अमन के घर वालों ने नोटिस किया कि वो रात को नींद में भी बोर्ड पर लिखने जैसा हाथ हिलाता रहता है। उसकी उंगलियों से सफ़ेद पाउडर गिरता था जो चौक नहीं बल्कि हड्डियों जैसा लगता था। एक रात उसकी बहन ने उसे ज़ोर से हिलाकर उठाया तो अमन की आंखें खुली ही नहीं, बस मुंह से धीमी आवाज़ निकल रही थी, साइलेंस क्लास, लास्ट वार्निंग। अगले दिन कोचिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज चेक की गई जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि रात के 2 बजे वो बंद क्लासरूम खुल रहा है और अमन अंदर जा रहा है, जबकि उस वक्त वो घर पर सो रहा था। फुटेज में क्लासरूम के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं दिखते, लेकिन बेंचेस खुद ब खुद पीछे की तरफ स्लाइड करती हैं और अटेंडेंस रजिस्टर हवा में खुलकर पेज पलटने लगता है। हर प्रेजेंट के साथ एक ठंडी सांस जैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो बिना लंग्स के। धीरे धीरे कोचिंग सेंटर के दूसरे टीचर्स भी बोलने लगे कि रात को उनके फ़ोन पर एक ही अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आती है और वॉइस मेल में सिर्फ चौक घिसने की आवाज़ होती है। एक सीनियर टीचर ने हिम्मत करके रात को उस क्लासरूम के बाहर जाकर सुना तो अंदर से अमन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन थोड़ी डिस्टॉर्टेड, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, आज सिलेबस कंप्लीट करना है। अगले दिन अमन ऑफिस नहीं आया और उसका फ़ोन बंद था। जब स्टाफ उसके घर पहुंचा तो उसका कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक टेबल पर एक रजिस्टर था जिसमें लास्ट एंट्री लिखी थी, अमन परमानेंट फैकल्टी। उसी रात कोचिंग सेंटर के नोटिस बोर्ड पर एक और रूल ऐड हो गया, न्यू बैच कमिंग सून। और कहते हैं जब भी कोई नया टीचर इंटरव्यू के लिए आता है तो उसे बिना वजह उसी बंद क्लासरूम के सामने बिठा दिया जाता है। वहाँ बोर्ड पर अपने आप चौक से एक लाइन लिख जाती है, कल मत आना। लेकिन जो उस लाइन को पढ़ लेता है वो अगले दिन वापस ज़रूर आता है, बिना याद के कल क्या लिखा था। और रात को जब शहर सो रहा होता है, उस कोचिंग सेंटर से एक ही आवाज़ गूंजती है, प्रेजेंट सर। जैसे क्लास अभी भी चल रही हो और टीचर अभी भी पढ़ाता जा रहा हो, बिना कभी क्लास ख़त्म की घंटी सुने। लेकिन असली सच तब सामने आया जब शहर के एक रिटायर्ड क्लर्क ने बताया कि इसी कोचिंग सेंटर की जगह पहले एक सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जहां सालों पहले एक नाइट बैच चलता था। एक रात बिल्डिंग में आग लग गई और उस वक्त एक टीचर क्लास कंप्लीट करवाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को बाहर निकलने नहीं दिया और उस टीचर की लापरवाही की वजह से पूरी क्लास के बच्चे वहीं उसी क्लासरूम में जल गए। उस रात कोई जिंदा बाहर नहीं आया और तब से लोग कहते हैं कि उस जगह पर जो भी पढ़ाता है वो सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि उन अटकी हुई आत्माओं का काम भी कंप्लीट करता है। कुछ दिन बाद सेंटर ने नया टीचर ज्वाइन किया और पहले ही दिन उसे वही क्लासरूम दे दिया गया। जैसे ही उसने बोर्ड उठाया, उसकी लिखाई अपने आप चेंज हो गई और उसने लिख दिया, कल मत आना। क्लास के बीच एक स्टूडेंट ने पीछे से पूछा, सर अमन सर कब आएंगे? और टीचर ने बिना सोचे जवाब दिया,
वो यही है। उस रात से शहर के लोग देख रहे हैं, जब भी कोचिंग सेंटर की लाइट्स बंद होती हैं तो एक क्लासरूम की लाइट फिर भी जलती रहती है, और मिरर में रिफ्लेक्शन सिर्फ एक आदमी का नहीं बल्कि कई चेहरों का होता है, जो एक ही आवाज़ में बोलते रहते हैं, प्रेजेंट सर। कहते हैं जब तक कोई टीचर उस क्लासरूम में पढ़ाता रहेगा तब तक वो सब आत्माएं फ्री नहीं होंगी। और जो टीचर एक बार उस बोर्ड के सामने खड़ा हो गया, वो सिर्फ क्लास नहीं लेता, वो खुद सिलेबस का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अगर कभी रात को किसी कोचिंग सेंटर के बाहर से चौक की आवाज़ आए और बोर्ड पर लिखा दिखे कल मत आना, तो समझ लेना वो वार्निंग नहीं है, वो नेक्स्ट टीचर का नाम लिखने की जगह बना रहा है। और उस वार्निंग का मतलब तब समझ आया जब एक दिन सफाई करने वाली आंटी ने गलती से उस क्लासरूम का दरवाज़ा सुबह 6 बजे खोल दिया। अंदर बेंचेस सीधी नहीं बल्कि सर्किल में लगी हुई थी, जैसे कोई रिचुअल हो। बीच में एक पुरानी घंटी रखी थी जो बिना छुए धीरे धीरे हिल रही थी। बोर्ड पर लिखा था लास्ट पीरियड, और नीचे छोटी छोटी लिखाई में कई नाम थे, जिनमें सिर्फ अमन ही नहीं बल्कि पिछले 15 सालों के टीचर्स के नाम भी थे। सबके आगे सेम लाइन लिखी थी, स्टिल टीचिंग। आंटी ने डर के मारे घंटी बजा दी, और जैसे ही आवाज़ पूरी बिल्डिंग में एक 7 फुट स्टेप गूंज उठे। वॉल्स ने चौक झड़ने लगा और हवा में बैठे स्टूडेंट्स दिखने लगे, जिनके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। सबने एक साथ सर उठाया और बोले, क्लास शुरू करो। उसी वक्त सेंटर का पावर चला गया, और जब लाइट वापस आई तो आंटी बेहोश पड़ी थी और क्लासरूम बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ बोर्ड पर एक नया सेंटेंस ऐड हो चुका था, कल मत आना, लास्ट चांस। उसके बाद सेंटर ने बिल्डिंग परमानेंटली बंद कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि रात के 9 बजे के बाद आसपास रहने वाले लोग अपने फ़ोन्स पर अननोन नंबर से एक ही मैसेज पाते, प्रेजेंट सर। और जो भी उस मैसेज का रिप्लाई कर देता, उसके सपनों में वही क्लासरूम आ जाता, जहां बोर्ड के सामने अमन खड़ा होता और धीरे से कहता है, बस एक पीरियड और। लोग कहते हैं जब तक कोई उस घंटी को दोबारा नहीं बजाएगा, क्लास ऑफिशियली ख़त्म नहीं होगी। और शायद इसीलिए आज भी उस बंद कोचिंग सेंटर के अंदर रात को चौक घिसने की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि कुछ क्लासेस सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं होती, वो ज़िंदगी भर चलती रहती हैं, बिना रिसेस और बिना छुट्टी के। और इसी वजह से एक रात शहर के लोगों ने देखा कि बंद कोचिंग सेंटर के बाहर फिर से नोटिस चिपका हुआ है, जबकि बिल्डिंग सालों से सील्ड थी। नोटिस पर लिखा था, इमरजेंसी नाइट बैच, मंडे ओनली। नीचे टाइम 9:30। उस रात हवा अजीब सी थी, और जो भी उस बिल्डिंग के पास से गुजरा उसने अंदर से घंटी बजने की आवाज़ सुनी, जैसे क्लास स्टार्ट हो रही हो। उसी वक्त शहर के अलग अलग घरों में कुछ लोग नींद से उठकर एक ही सपना देख रहे थे, खुद को उस क्लासरूम में बैठा हुआ, सामने बोर्ड पर अमन लिख रहा होता और स्टूडेंट्स की जगह उनके अपने परिवार के लोग बैठे होते। अमन उनकी तरफ देखे बिना बोलता है, अगर तुम उठ गए तो तुम्हारी जगह कोई और बैठ जाएगा। सुबह जब सब लोग घबरा कर उठते तो उनके हाथ में चौक की लकीर बनी होती और फ़ोन पर एक ही मैसेज होता, अटेंडेंस मार्क्ड। उसी दिन दोपहर को एक नया बच्चा शहर से गायब हो गया, जो एडमिशन के लिए कोचिंग सेंटर के बारे में पूछ रहा था। रात को सीसीटीवी में दिखाया गया कि बंद गेट अपने आप खुलते हैं,
और बच्चा अंदर चला जाता है। जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर कदम रखता है, बोर्ड पर लिखा बदल जाता है, न्यू स्टूडेंट जॉइंड। कहते हैं जब क्लास पूरी हो जाती है तो घंटी एक बार जोर से बजती है और एक नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। शायद इसीलिए शहर से कुछ लोगों का नाम धीरे धीरे यादों से भी गायब हो रहा है। कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता। और अगर तुम कभी रात को फ़ोन उठाओ और स्क्रीन पर लिखा आए प्रेजेंट सर, तो याद रखना रिप्लाई करने का मतलब सिर्फ मैसेज का जवाब नहीं, वो उस क्लासरूम का दरवाज़ा खोल देता है जहां एक बार घंटी बज गई तो क्लास तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक तुम खुद सिलेबस का हिस्सा न बन जाओ। लेकिन सबसे डर लगने वाली बात तब हुई जब शहर के एक लोकल जर्नलिस्ट ने इस मिस्ट्री पर स्टोरी करने का डिसाइड किया और रात को छुपकर कोचिंग सेंटर के अंदर कैमरा ले गया। जैसे ही घड़ी 9:30 हुई, क्लासरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बोर्ड पर लिखा आ गया फाइनल रिवीजन। कैमरा का लेंस में पहले बेंचेस खाली दिखी, फिर धीरे धीरे हवा में चौक की धूल जमा होने लगी और उस धूल से स्टूडेंट्स के चेहरे बनने लगे। हर चेहरा किसी न किसी गायब हो चुके इंसान का था। उनके बीच अमन खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा मिट चुका था, जैसे कोई स्लेट बार बार पोंछकर साफ कर दी हो। अमन ने बोर्ड पर लिखा, आज लास्ट लेक्चर है। और जैसे ही उसने घंटी बजाई, जर्नलिस्ट को लगा जैसे उसके कान के अंदर से आवाज़ आ रही हो। उसके हाथ से कैमरा गिर गया और स्क्रीन पर सिर्फ इतना रिकॉर्ड हुआ कि बोर्ड पर नया नाम लिख रहा है। उसी जर्नलिस्ट का अगले दिन न्यूज़पेपर आया तो उस पेज पर जहाँ ये न्यूज़ छपनी थी, वहाँ सिर्फ एक ब्लैंक कॉलम था और हेडिंग लिखी थी, अटेंडेंस कंप्लीट। शहर के लोग कहते हैं अब कोचिंग सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक चलती हुई क्लास बन चुका है जो जगह बदल सकती है। कभी किसी स्कूल के खाली रूम में, कभी किसी ट्यूशन के बेसमेंट में, और हर जगह एक ही लाइन लिखी मिलती है, कल मत आना, क्योंकि जो आ जाता है वो कल कहानी बन जाता है। और इस वक्त भी कहीं ना कहीं घंटी बज चुकी होगी, बोर्ड साफ हो रहा होगा और कोई आवाज़ धीरे से कह रही होगी, प्रेजेंट सर, शायद तुम्हारा नाम लेने से पहले। आज की कहानी थी एक ऐसे हॉन्टेड क्लासरूम की जिसमें शायद आप कभी ना जाना चाहें। और आपको भी अगर अपना हॉरर इंसिडेंट शेयर करना है तो कमेंट में लिखें। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही और मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।